हॉरर सेंसेशन के मुअज़्ज़िज़ दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। ये तकरीबन 1 साल पुराना वाक़या है। हम लोग अपार्टमेंट से एक घर में शिफ्ट हो रहे थे, तो हमने सोचा कि शिफ्ट होने से पहले उस घर की सफाई कर लेते हैं। हमने उस घर में फर्स्ट फ्लोर लिया था, तो हम लोग सब मिलकर उस घर की सफाई के लिए पहुंच गए। तो उसी दिन ग्राउंड फ्लोर पर भी एक और फैमिली शिफ्ट हो रही थी, तो हम लोगों ने उस घर की सफाई करना शुरू की। तो हम लोग सफाई किए जा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में घर ऐसा हो जाता कि जैसे सफाई की ही ना हो। हमारा इरादा था कि मगरिब से पहले सफाई निपटा लें, क्योंकि हम लोग मगरिब से पहले सूरह बकरा की तिलावत करना चाह रहे थे। तो मेरे फादर डीप फ्रीज़र के पास सफाई कर रहे थे, तो उनको महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनका दामन खींचा है। उन्होंने इग्नोर किया, पर इतनी ही देर में मगरिब का वक्त हो गया था। तो अब्बू ने कहा कि चूल्हा जला दो। तो मेरे भाई ने जाकर चूल्हा जला दिया। चूल्हा जलाया ही था कि एक कमरे से आवाज़ आई। देखा तो वहाँ पे पंखा गिरा हुआ था। हम लोग काफ़ी हैरान थे, क्योंकि पंखा कुछ देर पहले ही लगाया था और सब कुछ चेक किया था। तो हम लोगों ने उसको इग्नोर किया, और मगरिब का क्योंकि टाइम हो गया था, तो जैसे हमारा इरादा था कि सूरह बकरा की तिलावत करेंगे, तो हम सब एक साथ बैठ के सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। मेरा भांजा मेरे बराबर में ही लेटा था। तो थोड़ी देर में मेरी बहन मुझे कहती है, भैया पंखे को देखें कैसे झूल रहा है। मैं जैसे ही पंखे को देखता हूँ, मैंने फ़ौरन से अपने भांजे पे छलांग मारी और पंखा हमारे ऊपर गिर गया। मुझे इतनी चोट नहीं आई, पर मेरा भांजा काफ़ी ज़ख्मी हो गया। हम उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर भागे और पूरी रात वहीं गुजरी। जब सुबह हम वापस आए तो देखते हैं कि हमारे ग्राउंड फ्लोर वाले जो हमारे साथ ही शिफ्ट हुए थे, वो घर के बाहर बैठे हैं। हमने जाके पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें सोने ही नहीं दिया, पूरी रात शोर मचाते रहे हो। तो हमने कहा कि हम तो घर पे मौजूद ही नहीं थे। तो वो काफ़ी हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि पूरी रात ऐसी आवाज़ें आती रही हैं जैसे कोई दीवार में कुछ ठोक रहा हो, कभी फर्नीचर इधर से उधर कर रहा हो, कभी कोई चीज़ धड़ाम से नीचे फेंक रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ वाक़यात भी पेश आए। मेरी बेटी का रूम लॉक हो गया और मेरे बेटे को किसी ने थप्पड़ मारा, और हमारे घर से सारा खाने पीने का सामान गायब हो गया, और हम तब से घर से बाहर हैं। तो ये सुनते ही हम दोनों फैमिलीज़ ने वो घर छोड़ दिया, और हम लोग आर्जी तौर पर अपनी बहन के घर पर शिफ्ट हो गए। बहन के घर पर 1-2 दिन ही गुजरे थे, तो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होने लगी। तो मेरे अब्बू ने कहा, घर जाकर जो खाने पीने का सामान रखा है वो लेकर आ जाओ। तो मैं और मेरे भाई ने वज़ू किया, आयतल कुर्सी अपने ऊपर फूकी, और वो सामान लेने के लिए उस घर में चले गए। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हम लोग देखते हैं घर की इतनी बुरी हालत हुई होती है, इतना गंदा हो रहा होता है जैसे कई सालों से साफ़ नहीं किया। और देखते हैं जो पंखा गिरा था उसको किसी ने बुरी तरीके से मोड़ दिया हो, और हम ये देख ही रहे होते हैं कि हमें फ़ील होता है जैसे कोई घुर्रा रहा है और पाँव घसीटते हुए हमारे पास आ रहा है। और हम दोनों बहुत घबरा गए, और मैंने फ़ौरन से बोला कि हम आपको तंग करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सामान लेने आए हैं और सामान लेते ही चले जाएंगे। ये बोलते ही आवाज़ आना बंद हो गई। हमने फ़ौरन से सामान उठाया और वापस बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें एक आंटी मिली, और वो कहती हैं कि ये घर काफ़ी टाइम से हॉन्टेड है, और कम से कम घर ख़रीदने से पहले इधर उधर से पूछ लिया करें। अपने ऐसे ही वाक़यात दूसरों के साथ शेयर करने के लिए दी गई डिटेल्स पर सेंड करें। और क्या पता आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस हो और आपको मालूम ना हो, और आप वहाँ से रोज़ गुज़रते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।